नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। जिस तरह सभी धर्मों में कुछ खाने वाले पदार्थों को वर्जित बताया गया है, उसी तरह ईसाई धर्म में भी कुछ चीज़ें वर्जित हैं। चलिए हम जानते हैं, परमेश्वर यीशु शाकाहारी थे या नहीं थे। यीशु शाकाहारी नहीं थे। बाइबल शिशु यीशु को मछली और मेमना खाने को लिपिबद्ध करती है। यीशु ने हैरानीजनक रीति से भीड़ को मछली और रोटी से भोजन कराया था, जो यदि वह शाकाहारी होते तो उसके द्वारा की जाने वाली अद्भुत घटना होती। प्रेरित पतरस को दिए गए दर्शन में यीशु ने सभी तरह के भोजन के शुद्ध होने की घोषणा की, जिसमें पशु भी सम्मिलित हैं। नहू के समय के जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने मनुष्यों को मांस खाने की अनुमति प्रदान की। परमेश्वर ने कभी भी इस अनुमति को निरस्त नहीं किया। इतना कहने के बाद एक मसीही विश्वासी का किसी भी तरह से शाकाहारी होना गलत नहीं है। बाइबल हमें मांस खाने का आदेश नहीं देती है। मांस खाने से दूर रहने में कुछ भी गलत नहीं है। जो बाइबल कहती है वह यह है कि हमें इसके प्रति हमारे निर्णयों को दूसरों के ऊपर दबाव सहित लागू नहीं करना चाहिए, या अन्य लोगों को जो कुछ वे खाते या नहीं खाते हैं के अनुसार दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ईसाइयों के पास इस बात पर कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है कि वे क्या खा सकते हैं या पी सकते हैं। उनका मानना है कि यह आज़ादी ईसा मसीह के जीवन और शिक्षा का परिणाम है। यीशु और उनके पहले अनुयायी यहूदी थे और बाइबल के पुराने नियमों के हिस्सों में निर्धारित यहूदी लोगों के खाद्य कानूनों से चिपके हुए थे। ये लगभग 1450 ईसा पूर्व के हैं, और इसका मतलब है कि यहूदी सूअर और शंख जैसे भोजन नहीं खा सकते थे, क्योंकि इससे उनके बीमार होने की संभावना थी। लेकिन यीशु के कुछ ही समय बाद प्रारंभिक चर्च को एहसास हुआ कि उन्हें उन प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया था जिनका पालन यहूदी लोग करते थे। उस समय तक चर्च में यहूदी और गैर यहूदी सदस्य थे, इसलिए यह बाइबल पुस्तक अधिनियमों में दर्ज एक समझौते पर सहमत हुआ, जहां अनुयायियों को ऐसा खाना ना खाने की सलाह दी जाती है जो एक दूसरे को ठेस पहुंचा सकता है। ये नए नियमों का पालन करने की तुलना में सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होने और एक दूसरे का सम्मान करने में अधिक था। आजकल कुछ ईसाई शाकाहारी या शाकाहारी बनना चाहते हैं। आस्थाहीन लोगों की तरह ये मांस खाने के पर्यावरणीय प्रभाव या अन्य नैतिक कारणों से हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मांस या शराब छोड़ने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वह ईसाई है। कुछ ईसाई शराब ना पीने का निर्णय लेते हैं। कुछ ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो पूरी तरह से शराब बंदी हैं। प्रत्येक सदस्य शराब से परहेज करता है। यह अतीत में अधिक आम रहा है, जहां बियर और जिन पीने के लिए पानी की तुलना में अधिक सुरक्षित थे और नशे का स्तर बहुत अधिक था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में शराब के दुरुपयोग ने समाज में कई समस्याओं को जन्म दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में ईसाइयों ने शराब के कारण होने वाली समस्याओं से भयभीत होकर टेम्परेंस मूवमेंट की स्थापना की। सबसे पहले इसने सीमित मात्रा में शराब पीने के लिए अभियान चलाया, लेकिन अंततः प्रतिबंध के लिए दबाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप 20वीं सदी की शुरुआत में शराबबंदी हो गई। बाइबल बताती है कि यीशु ने शराब पी थी। उनका पहला रिकॉर्ड किया गया चमत्कार एक शादी में था, जब उन्होंने चमत्कारिक ढंग से पानी को शराब में बदल दिया था। लेकिन बाइबल नशे के साथ साथ लोलुपता की निंदा करने में बहुत स्पष्ट है। ईसाई जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में भोजन और पेय एक भूमिका निभाते हैं। कम्युनियन, जहां ईसाई आमतौर पर चर्च सेवा में रोटी और शराब साझा करते हैं, क्रूस पर चढ़ाई जाने पर यीशु द्वारा किए गए बलिदान को याद करने का एक क्षण है। साम्य लेने और उनकी मृत्यु को चिन्हित करने में ईसाई स्वयं यीशु द्वारा दिए गए निर्देश का पालन कर रहे हैं, जिसे अंतिम भोज के रूप में माना जाता है। सूली पर चढ़ने से पहले ये उनका अंतिम भोजन था। ये एक फसह का पर्व था, एक विशेष अवसर जिसे यहूदी लोग आज भी हर साल मनाते हैं, जहां वे याद करते हैं कि जैसे भगवान ने उन्हें 1450 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र की गुलामी से मुक्त कराया था। ईसाई लोग अक्सर खाने से पहले प्रार्थना करते हैं या अनुग्रह करते हैं,
जो कि ईश्वर ने उनके लिए जो कुछ भी प्रदान किया है उसके प्रति कृतज्ञता के संकेत के रूप में होता है। परंपरागत रूप से लेंट शुरू होने से एक दिन पहले दावत और उत्सव का समय होता है। सभी लग्जरी खाद्य पदार्थ जो लेंट के 6 सप्ताह के दौरान नहीं खाए जाएंगे, उनका सेवन किया जाता है। यूके में इसी श्रव मंगलवार या पैनकेक डे के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत लेंट अक्सर चिंतन और उपवास का समय होता है, जहाँ ईसाई कुछ समय के लिए कुछ या सभी खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं। एक और परंपरा विशेष रूप से रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर शुक्रवार, विशेषकर गुड फ्राइडे पर मांस के बजाय मछली खाने की रही है। ऐसा माना जाता है कि यह सम्मान का प्रतीक है, क्योंकि यीशु को शुक्रवार के दिन सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई अक्सर खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, या जिसे कृपा कहते हैं, जो कि भगवान ने उनके लिए जो कुछ भी प्रदान किया है उसके लिए वो कृतज्ञता का प्रतीक है, और एक मानता है कि वह हर चीज़ के लिए भगवान पर निर्भर है। परमेश्वर यीशु शाकाहारी नहीं थे। बाइबल यीशु को मछली और मेमना खाने को लिपिबद्ध करती है। यीशु ने आश्चर्यजनक रीति से भीड़ को मछली और रोटी से भोजन कराया था, जो यदि वह शाकाहारी होते तो उसके द्वारा की जाने वाली अद्भुत घटना होती। भारत में केरल के व्यंजनों को राज्य में जातियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। खाना पकाने को हिंदू खाना पकाने, मप्पिला खाना पकाने और ईसाई खाना पकाने के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह दावतों के साथ साथ दिन प्रतिदिन के खाना पकाने पर भी लागू होता है। 3 समुदायों की अलग अलग शैलियाँ और परंपराएं हैं। ईसाई खाना पकाने में मछली, मांस और सब्जियों के रूप में कोई अंतर नहीं है। मछली के व्यंजनों में मसालों की मात्रा अधिक होती है। मृत्यु से संबंधित अनुष्ठानों के लिए पकाए गए भोजन में यह स्पष्ट होता है। 40वें दिन तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में आयोजित किसी भी समारोह में शाकाहार भोजन ही परोसा जाएगा। शोक के 41वें दिन की दावत में मछली और मांस परोसा जाएगा। यह बात मृत्यु वर्षगांठ पर भी लागू होती है। चर्चों में दावतों में मछली और मांस परोसा जाता है। मसाले और सिरका मांसाहारी व्यंजनों के मुख्य रूप हैं। चिकन रोस्ट, पोर्क पिरालन और लीवर रोस्ट कोटायम के कुछ लोकप्रिय व्यंजन हैं। मध्य केरल में नारियल का दूध एक महत्वपूर्ण घटक है। बतख भूतना, बतख पिरालान, नारियल के दूध में पकाई गई बतख और ऐसे अन्य व्यंजनों में मसालों की खुराक होती है। इनमें बतख और मटन के विभिन्न व्यंजन भी लोकप्रिय हैं। सिरके में पकाए गए सूअर का मांस और बीफ गोवा में लोकप्रिय है। कटलेट अंग्रेजों से आए। सूप एक पुर्तगाली व्यंजन है, लेकिन बकरी के सिर से बना सूप एक एंग्लो इंडियन व्यंजन है। कोई भी विशेष प्रकार का भोजन ईसाइयों के लिए वर्जित नहीं है। सीरियाई लोग ज़मीन पर बिछी चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं। वे पीतल की प्लेटों और विशेष अवसरों पर केले के पत्तों का उपयोग करते हैं। शुरू में विशेष भोजन केले के पत्ते पर भरोसा जाता था। पत्ते के एक किनारे को मोड़ना एक प्रथा थी जो केवल सीरियाई ईसाइयों के बीच प्रचलित थी। पत्ते के दाहिने सिरे पर नमक, बीच में चावल और शीर्ष पर किनारे पर अन्य करी परोसी जाती है। मेहमान इसमें चीनी, कला, दही और चावल मिलाकर खाते हैं। उत्तरी त्रावणकोर में पानी विलांबल या पानी परोसने की प्रथा भी, जो इस प्रकार की हथेली से केले के साथ बनाया जाने वाला मीठा शरबत होता है। चुरतू एक मिठाई सीरियाई ईसाइयों का एक व्यंजन है। यहाँ मछली को पत्ते में ढककर और बिना तेल के पकाने की व्यवस्था है। उनके पास टैपियोका और मछली का संयोजन है। ईसाई धर्म में किसी भी भोजन की मनाही नहीं है। यीशु ने कहा कि जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के कुछ हिस्सों में सूअर को भोजन के रूप में अशुद्ध जानवर माना जाता है। हालांकि ईसाई धर्म भी एक इब्राहिम धर्म है, लेकिन इसके अधिकांश अनुयायी मोज़ेक कानून के इन पहलुओं का पालन नहीं करते और इनके मांस का सेवन करते हैं। वर्जित खाद्य पदार्थ जिनका सेवन किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता है, उनमें सभी जानवरों के उत्पाद शामिल हैं जो जुगाली नहीं करते हैं और जिनके खुर कटे हुए नहीं हैं
उदाहरण के लिए सूअर और घोड़े, पंख और तराजू के बिना मछली, किसी जानवर का खून, शंख। उदाहरण के लिए क्लैम, सीप, झींगा, केकड़े और अन्य सभी जीवित प्राणी।